नमस्कार। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र में जमीन की मालकी और उसकी जानकारी का सबसे अहम रिकॉर्ड है, 712 एक्सट्रैक्ट। क्या आपको पता है कि इसका नाम 712 क्यों पड़ा, इसका इतिहास क्या है और ये कैसे आपकी जमीन पर हक साबित करता है? आइए जानते हैं। आज हम इस वीडियो में 7/12 से जुड़े 4 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। 1/7/12 का इतिहास और नाम का मतलब क्या है, 2/7/12 का महत्व, क्यों यह जमीन के मालिक के लिए जरूरी है, 3/7/12 के अलग अलग हिस्से और उसमें दी गई जानकारी, 4/7/12 में जमीन की श्रेणियां, कौन सी जमीन आपके हक में आती है। तो आइए इन चारों पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। 7/12 महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा रखा जाने वाला एक भूमि रिकॉर्ड है जो ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा है। इसका उपयोग जमीन की मालकी, उसके उपयोग और उससे जुड़े कानूनी मामलों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका नाम 7/12 इसलिए पड़ा क्योंकि यह 2 महत्वपूर्ण फॉर्म से मिलकर बना होता है। फॉर्म 7, यह फॉर्म जमीन के मालिक के बारे में जानकारी देता है। इसमें बताया जाता है कि जमीन का स्वामी कौन है, क्या वह जमीन किसी के पास गिरवी रखी गई है, क्या उस पर कोई सरकारी आदेश लागू है, आदि। फॉर्म 12, इस फॉर्म में जमीन के उपयोग की जानकारी दी जाती है। इसमें उल्लेख होता है कि उस जमीन पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, वह सिंचित है या असिंचित, और पानी के स्रोत क्या हैं। ब्रिटिश शासनकाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया ताकि जमीन के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जा सके और राजस्व संग्रह को नियंत्रित किया जा सके। आज भी 7/12 महाराष्ट्र में जमीन से जुड़ी जानकारी का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। ये क्यों है? अब सवाल ये उठता है कि 7/12 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उपयोग जमीन से जुड़े विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे भूमि की मालकी का प्रमाण। यदि कोई व्यक्ति यह साबित करना चाहता है कि वह किसी जमीन का स्वामी है, तो 7/12 उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। लीगल केस और विवाद, यदि जमीन पर कोई कानूनी विवाद होता है, तो 7/12 उस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक लोन के लिए आवश्यक, यदि किसी व्यक्ति को खेती के लिए बैंक से लोन लेना है, तो बैंक सबसे पहले 7/12 की मांग करता है। भूमि अधिग्रहण और सरकारी उपयोग, यदि सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो 7/12 के आधार पर ही मुआवजा तय किया जाता है। 3. 7/12 के अलग अलग हिस्से और उसमें दी गई जानकारी। अब जानते हैं कि 7/12 में क्या क्या जानकारी दर्ज होती है। फॉर्म 7, इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारियां होती हैं। जमीन के मालिक का नाम, यह बताता है कि जमीन किसके नाम पर पंजीकृत है। खसरा नंबर, सर्वे नंबर, जमीन की पहचान करने के लिए उसका एक यूनिक नंबर होता है। जमीन पर कोई बंधक या कर्ज है या नहीं, यदि जमीन पर कोई लोन लिया गया है या वह किसी बैंक या संस्था के पास गिरवी रखी गई है, तो यह जानकारी इसमें दर्ज होती है। सरकारी आदेश या अन्य प्रतिबंध, यदि जमीन पर कोई सरकारी आदेश लागू है तो उसकी जानकारी यहाँ दर्ज होती है। फॉर्म 12, यह फॉर्म मुख्य रूप से जमीन के उपयोग और खेती से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। कौन सी फसल उगाई गई है, यह दर्ज होता है कि उस जमीन पर कौन सी फसल बोई गई है। खेती का प्रकार, यह बताया जाता है कि जमीन सिंचित इरिगेटेड है या असिंचित नॉन इरिगेटेड। पानी के स्रोत, इसमें यह जानकारी होती है कि खेत में पानी की सुविधा कहाँ से उपलब्ध होती है, जैसे कुआं, नदी, नहर या बोरवेल। 7/12 के इन दोनों हिस्सों से जमीन की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कौन सी जमीन आपके हक में आती है? 7/12 में जमीन को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे यह तय किया जाता है कि उस जमीन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मुख्य श्रेणियां: क्लास 1 लैंड, पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन। इस तरह की जमीन पर मालिक को पूरी स्वतंत्रता होती है। वह इसे बेच सकता है, लीज पर दे सकता है या किसी अन्य उपयोग में ला सकता है। क्लास 2 लैंड, सीमित अधिकार वाली जमीन। यह सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई जमीन होती है। इसे बेचना या ट्रांसफर करना तभी संभव होता है जब सरकार की अनुमति मिले। सरकारी जमीन, गवर्नमेंट लैंड,
इसमें वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड, अधिग्रहण की गई जमीन और सरकारी लीज वाली जमीन शामिल होती है। डूब क्षेत्र की जमीन, फ्लड प्रोन और रिजर्व्ड लैंड, इस श्रेणी की जमीन को सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए आरक्षित किया जाता है और इस पर निर्माण कार्य सीमित हो सकता है। 7/12 में जमीन की श्रेणी को समझकर आप यह तय कर सकते हैं कि वह जमीन खरीदने या बेचने योग्य है या नहीं। आज हमने जाना कि 7/12 क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या जानकारी दर्ज होती है। यदि आप किसी भी जमीन से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो 7/12 को समझना बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेशन एंट्री, फेरफार क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनें। धन्यवाद।